जय हिंद। क्लास 10th बीटीसी गणित। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में और आप एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का 2025 में, तो हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। इस समांतर श्रेणी से बताया जा रहा है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम बता दिए हैं। हमने देखे हैं तो मेरा पीछे का वीडियो प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। सर्च करिए टॉप 10 कोचिंग सेंटर और फिर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बीटीसी का जो है दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। दूसरा का वहाँ पर दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ पर एपी का जो है ना प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद दे दिया है। प्रथम पद कितना दिया है? प्रथम पद दे रखा है इसका a बराबर 10 और d बराबर दे रखा है d बराबर भी 10 दे रखा है, और कह रहा है कि इस a और d से और 4 पद लिखिए। तो चलिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समांतर से डी का कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर, यदि नहीं पढ़े तो जरूर ध्यान देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये इसको कहा जाता है अंतिम पद। क्या कहा जाता है? अंतिम पद। और इसको कहा जाता है प्रथम पद। और इसको कहा जाता है एनवा पद, वहाँ पद है ना, वहाँ लगाएगा एनवा पद। और इसको कहा जाता है डी को सर्वांतर या कहा जाता है डी, हाँ डी डी डिफरेंट सर्वांतर कहा जाता है ये डी। इस प्रकार से 3-4 गो चीज होता है ये फार्मूला। और एक दूसरी फार्मूला आता है एस एन बराबर, जब योग निकालना होता है तब बताएंगे, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, समझ गए। और समांतर से डी का जो होता है मतलब कि व्यापक रूप होता है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डट करके ये इस प्रकार से समांतर से डी का व्यापक रूप होता है। नाम ही है समांतर श्रेणी। समांतर सीढ़ी माने आप सीढ़ी देखे हैं ना, तो समांतर आता है कि नहीं? समांतर श्रेणी इसीलिए इसका नाम है कि समान दूरी पर। तो इसी करके जो समान दूरी पर बढ़ा, कभी समान दूरी रो, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो समान आए, तभी ये समांतर श्रेणी में होता है। चलिए, तो इससे हमको 4 गो पद बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो समझाते हैं। यहाँ पर प्रथम पद दे दिया, ये दे दिया। अब हमको जैसे कि पहला पद होता है, दूसरा पद होता है a2। प्रथम पद को कहते हैं a1 बराबर 10 तो दे दिया, लेकिन a2 बनाना है। a2 बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा a प्लस डी। क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस डी। तो a प्लस डी, तो यहाँ पर a 10 है, प्लस डी का मान भी 10 है, तो ये हो गया 20। तो a2 हो गया कितना? 20। चलिए a3 बराबर a2 प्लस में डी। एक कम करके लिख, यहाँ 3 बोलेंगे तो एक कम करके लिखना है ना। यहाँ पर a2 का मान कितना आ गया? 20 आ गया, और प्लस में डी का मान कितना दिया है? 10 दिया है, तो ये हो गया 30। चलिए 4 गो पद बोल रहा है ना, तो a4 तक लिखेंगे। a4 बराबर, तो a3 प्लस में डी। यहाँ पर a3 का मान ऑलरेडी हम निकाल रखे हैं 30 प्लस में, और डी का मान कितना है? तो 10 है, यहाँ 10, तो बराबर में 40। यहाँ पर इस प्रकार से निकल गया। अब इसको सेट कर लेंगे। तो प्रथम पद में कितना आया था? 10, दूसरे बार में 20, तीसरे बार में 30, और चौथा बार में 40। तो देखिए ये जो एपी है समान है कि नहीं? हम क्या बोले? समान दूरी पर है समांतर। देखिए समान रेंज में बढ़ा है, 10, 20, 30, 40। किसी में से घटाएंगे तो सब में डिफरेंट कितना आएगा? समांतर कितना आएगा? डी, माने 10 ही आएगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया समांतर से डी। और 4 पद बोलेगा निकालने के लिए, माने 4 पद निकालिए। तो किस प्रकार से 4 गो पद निकालेंगे? तो इस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग समझ गए। फॉर्मूला होता है प्रथम ए पद सीधे ए प्रथम, माने ए प्रथम पद a1 बराबर a होता है, मतलब 10। a2 बराबर a प्लस डी होता है, a3 बराबर a2 प्लस डी होता है। a4 कभी भी बोलेगा निकालने के लिए चौथा पद, यानी कि चौथा पद जब भी बोलेगा निकालने के लिए, तो लगाए हुए a4 बराबर a3 प्लस डी लगाना है। समझ गए? धन्यवाद।